हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आज आपको जीएससीसीएल एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जो 10 सितंबर 2022 को पेपर हुआ था, उसका मैं आज नॉन टेक्निकल पार्ट जिसमें हम कंप्यूटर नॉलेज के इम्पोर्टेंस एमसीक्यू देखेंगे। जो यहाँ पे जो पेपर सॉल्यूशन दिखाया है वो जीएससीसीएल की एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके साथ ही जो आने वाली प्लांट अटेंडेंट की एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन है, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज है वो सभी एग्ज़ाम में 10% यानी कि 10 मार्क्स का कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, यानी 10 क्वेश्चन होते हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और उसके साथ ही हमारे प्लेलिस्ट में भी हमने कंप्यूटर नॉलेज का प्लेलिस्ट बनाए रखा है। और जीएससीसीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेटको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बनाए रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पहले एमसीक्यू से देखते हैं। तो जो यहाँ पे अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुई थी उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फाइल इन्फेक्टिंग वायरस इन्फेक्ट्स विथ ब्लैंक एक्सटेंशन। तो जो फाइल होती है वो इन्फेक्ट किससे होती है, जो वायरस क्रिएट होते हैं, हम बोलते हैं ना वायरस, उसके लिए हम एंटीवायरस भी रखते हैं। तो जो फाइल होती है वो कोस में से फाइल है वो वायरस फाइल में क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से ही हमारा वायरस है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, जो हमारा सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों। तो आप देखेंगे सही आंसर है वो हमारा सी है, क्योंकि .exe और .com जो कॉमर्शियल साइट है और एक्साइट वाली साइट है उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा एंटीवायरस जनरेट होता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो फाइल इन्फेक्टिंग वायरस है वो किस तरह से इंटरनेट के माध्यम से ही हमें मोस्टली वायरस क्रिएट होते हैं, और उसके लिए हम एंटीवायरस भी रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लैंक इज़ ए नॉन वायोलेंट मेमोरी। यहाँ पे डी रैम है जिसे हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। उसके साथ ही दूसरा ऑप्शन है एस रैम जिसे हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे उसका सी आंसर सी हमारा ऑप्शन है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी ऑप्शन है रोम रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, रीड ओनली मेमोरी। रोम है वो नॉन वायोलेंट मेमोरी है। वो किस तरह से, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे भी आप देख सकते हैं, नॉन वायोलेंस मेमोरी इज मेमोरी दैट रिटेन्स इट्स वैल्यू इवन व्हेन पावर इज रिमूव्ड। जो पावर जब रिमूव होता है, तब पावर को सप्लाई कट हो जाता है, तब भी हम रीड ओनली मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डी रैम है, एस रैम और रैम को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं जो रोम नॉन वायलेंट मेमोरी है उसके डिवाइसेस कौन कौन से हैं, जिसमें पेन ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीडी है, डीवीडी है, और इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है उसमें इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें भी मिलेगा वैक्यूम ट्यूब्स। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, यहाँ पे बी नहीं है, हमारा सही आंसर है डी इंटीग्रेटेड सर्किट। क्योंकि जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी बोलते हैं 1965 टू 1971 में, उससे पहले यहाँ पे हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से ट्रांजिस्टर की जगह से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमारा जो सिंगल आईसी है, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें दोस्तों, इन एम एस एक्सेल 2010 एन और ए चार्ट प्लॉट टू ग्रुप्स ऑफ नंबर्स एज ऑन सीरीज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेटर्स। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए जो यहाँ पे एम एस एक्सेल में क्रिएट होता है जिसे हम स्केटर बोलते हैं, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा
वो हमें सी मिलेगा, जो स्केटर है ऑफिस 2022 के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रुप क्रिएट होता है उसमें हम स्केटर बोलते हैं, यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन देखें, द एंटायर प्रोसेस ऑफ लोडिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम इज रिफर्ड टू एज ऑफ द कंप्यूटर्स। जो पूरी प्रोसेस होती है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में रिफर्ड करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। उसे हम बूटिंग बोलते हैं, बूटिंग कहते हैं दोस्तों। तो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो बूटिंग है। और जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो कंप्यूटर में स्टार्ट होती है, उसके साथ ही स्टार्टअप में सीक्वेंस होने के बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर है वो हमारा सिस्टम है टर्न ऑन होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। इज ए टाइप ऑफ ट्रांसमिशन वेयर बीट ऑफ डेटा फ्लो 1 by 1 सीक्वेंशियली थ्रू ए सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। जो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है सिंगल ट्रांसमिशन लाइन में, तो यहाँ पे जो सिक्वेंशियली 1 by 1 किस तरह से फ्लो होता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, सीरियल ट्रांसमिशन। 1 by 1 बोला है इसीलिए यहाँ पे हमारा सीरियल ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन होने के बावजूद इसलिए हमारा ट्रांसमिशन है वो सीरीज में होता है, इसलिए हमारा सीरियल ट्रांसमिशन है वो होगा। वर्चुअल नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा, सिंक्रोनस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel 2019 which of the following allow1 to illustrate workbook data graphically making it easy to blank। तो यहाँ पे जो हमारी वर्कबुक हम मेंटेन करते हैं MS Excel में 2019 में, तो जिसे हम इजी चार्ट थ्रू कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, चार्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, ए ब्लैंक इज ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइसेस। जो यहाँ पे कंप्यूटर और कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में इंटरफेस कौन कर सकते हैं, जिसका कंट्रोल होता है वो, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, डिवाइस ड्राइवर। जो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू ही हम कर सकते हैं। और जो सॉलिड ग्राउंडिंग के लिए जो हम वोल्टेज एडेप्ट करते हैं वो 600 वोल्ट होते जितने होते हैं, और एनर्जी लेवल पॉइंट टू पॉइंट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, ए ब्लैंक इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर्स यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर अक्रॉस ए नेटवर्क। जो यहाँ पे नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में क्वेश्चन है, तो जो नेटवर्क का क्वेश्चन है इसमें कौन सा हम रूल सेट कर सकते हैं कंप्यूटर में कम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल। ए नेटवर्क प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर्स यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर अक्रॉस ए नेटवर्क। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटोकॉल्स है इसीलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देखें यहाँ पे, ब्लैंक इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड्स एंड सेव्स पेमेंट इंफॉर्मेशन एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू। तो यहाँ पे जो हमारा रिकॉर्ड और जो पेमेंट की इंफॉर्मेशन है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, तो वो इंफॉर्मेशन कौन से सॉफ्टवेयर थ्रू की जाती है और उसमें कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट किया होता है और किस में रखा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सही आंसर होगा वो सही आंसर है हमारा डी, स्पाईवेयर है वो सही आंसर होगा यहाँ पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसका। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो GSCCL की एग्ज़ाम इलेक्ट्रिकल के लिए हुई थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्यूटर नॉलेज के सभी क्वेश्चन उसके एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।